तीनों का ही डायरेक्शन जाता है फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर की तरफ। खुद में ही शैतान का एक ट्रैप। तब मेरी नमाजों के अंदर से कंसंट्रेशन ही गायब हो गया था। मुझे आज से 3 साल पहले अक्टूबर के वक्त में मैंने रात में सोते वक्त 5 बजे का अलार्म लगाया था। जब मैं रात में सोने जा रहा था उस वक्त रात के 12:30 AM हो रहे थे, 12:30। मैं रात में सोने गया, मैंने अपना प्रॉपर पूरा जिक्र पढ़ा। उस जिक्र करने के बाद मैं सो गया। अगले दिन अलार्म के बजने के कुछ मिनट पहले ही मेरी आँख खुल गई। अगर मैं 12 बजे के बाद भी सो रहा हूँ तब भी मैं यूजुअली 5 बजे के पहले उठ जाता था, मेरे अलार्म के भी पहले। एंड उसके बावजूद मैं रिफ्रेश्ड फील करता था। बट अगर अब मैं अभी के वक्त पर देखता हूँ तो मेरा शेड्यूल अपने आप में पूरा बिगड़ा हुआ है। लाइक डैम, मेरा कोई भी काम पिछले हफ्ते भर से टाइम पर हुआ ही नहीं है। हाउ इज दिस हैपनिंग? यू सी, नफ्स, लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट आपस में इंटरट्वाइंड है। ये तीनों ही जिस रिजल्ट की तरफ हमें ले जाते हैं वो है वीकनेस, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली एंड इस्लामिकली। एंड इन तीनों का ही डायरेक्शन जाता है फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर की तरफ। एंड जो खुद में ही शैतान का एक ट्रैप है। जब मैं इस ट्रैप के अंदर फंसा था तब मेरी नमाजों के अंदर से कंसंट्रेशन ही गायब हो गया था। मुझे सुन्नत नमाज एंड नफिल एंड एक्स्ट्रा इबादत करने का मन ही नहीं करता था। इनफैक्ट मेरा नमाज पढ़ने में मन भी नहीं करता था। दिस इज हाउ आई वॉज उस टाइम पर। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें कुछ एडवाइस दिए हैं जिनसे हम अपनी लेजीनेस को कॉम्बैट कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें आलसी बनने से, हमें लेजी बनने से बचा के रखे। दूसरी बात जो उन्होंने बताई थी वो ये कि ओवर ईटिंग से बचो, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने से बचो। जितने की ज़रूरत है बस उतना खाओ, ज़्यादा खाने पर ध्यान मत दो, वो तुम्हें लेजीनेस की तरफ ले जा सकता है। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने बताया वो ये है अर्न अ लिविंग बाय वर्किंग। अब ये तीसरा पॉइंट जो है इसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम खुद गूगल पर चेक करके देखना। लेजी मत बनना, इसके बाद सच में गूगल पर जाकर चेक करना। और एक अलग तूफानी हदीस के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद ने ये भी कहा है कि 5 चीज़ों का फ़ायदा उठाओ इससे पहले इनकी अगली 5 चीज़ें आ जाएं। अपनी जवानी का सही फ़ायदा उठा लो इससे पहले तुम्हारा बुढ़ापा आ जाए। अपनी सेहत का सही फ़ायदा उठा लो इससे पहले तुम्हें बीमारी आ जाए। अपने पैसों का सही फ़ायदा उठा लो इससे पहले तुम्हारे ऊपर गरीबी आ जाए। अपने वक्त का सही फ़ायदा उठा लो इससे पहले तुम बिजी हो जाओ। अपनी ज़िंदगी का सही फ़ायदा उठा लो इससे पहले तुम मर जाओ। इन 5 चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम सही यूटिलाइजेशन करो इससे पहले ये अगली 5 चीज़ें आ जाएं। एंड मैंने जो खुद पर्सनली नोटिस किया है वो ये है कि जब तुम अपने गुनाहों को अवॉइड करने की कोशिश करते हो, अपने गुनाहों को छोड़ने की कोशिश करते हो, तब ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर की लेजीनेस गायब हो जाती है। धीरे 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 तुम्हारा नफ्स अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। हम अपने नफ्स के खिलाफ रेबल करना सीख जाते हैं। मेरी एडवाइस लो, जो मैंने तुम्हें 3 पॉइंट्स मेंशन करे उन तीनों को एक बार फॉलो करके देखो। उसके बाद तुम्हारा जो रिजल्ट आता है वो तुम मुझे बता देना। अभी सबका सोल्यूशन क्या है? अगर मान लो तुमने मेरी वीडियो देख ली तो मोटिवेटेड हो गए, तुमने कुछ टाइम आज के दिन तूफानी तरीके से अपना दिन प्रोडक्टिवली बिता भी लिया, तब भी फिर क्या? इसके लिए मैं इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 निकालूंगा जिसके अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा अगर तुम्हें प्रॉपर एम्बिशियस होना है, तुम्हें प्रॉपर तरीके से एक ढंग का टारगेट सेट करना है तो तुम क्या क्या कर सकते हो उसके लिए। भाई बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं इस दुनिया के अंदर जो तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम अपनी आंखें खोलोगे एंड आसपास देखोगे तुम्हें तुम्हारा टारगेट मिल जाएगा।